नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो स्पॉन्ज आयन और कोयले से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। जून 2021 में इस शेयर की कीमत जहां 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही 13 जून 2022 को ये 300 रुपए के पार हो चुकी है, 300 रुपए तक पहुंच चुकी है दोस्तों। इस तरह अगर कैलकुलेट करें तो इसने एक ही साल में 4818% से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 6 महीनों की भी बात कर ले दोस्तों, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 156% का रिटर्न दिया है। तो ये शेयर है दोस्तों चेन्नई फेरस लिमिटेड कंपनी का। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले सिर्फ 3 महीनों की बात करें तो इस शेयर की कीमतें 200% से बढ़ चुकी है। मतलब इस शेयर की कीमतें 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो गई और इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 3 गुना कर दिया है। यही नहीं, पिछले सिर्फ एक महीने की बात कर ले दोस्तों, तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसों को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। अगर नंबर्स देखें तो एक महीने पहले इस शेयर की कीमत जहां 138 रुपीज थी, वो अब 300 रुपए हो चुकी है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पिछले एक साल में पिछले एक महीने में ही 2 गुना से ज्यादा कीमत हो चुकी है। और फिर से देखेंगे पिछले एक हफ्ते के आंकड़े भी अगर देखें तो 224 से लेकर ये 300 रुपए तक पहुंच गई। मतलब 34% का रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि इतने जबरदस्त नंबर्स के बाद क्या अब भी इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। मैं जानबूझ के जोर दे रहा हूं दोस्तों कि क्या आप इस शेयर में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसे पकड़ना नामुमकिन हो रहा है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके साथ इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल नंबर्स में आपको दिखाऊंगा और पिछले एक साल के लिए और पिछले 6 महीनों के लिए कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अगर कोई वीक पॉइंट्स है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जानेंगे कि कंपनी की अगर कोई शेयर की टारगेट प्राइस है तो वो कहां सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर बिजनेस की बात कर ले तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेटल्स और फेरस सेक्टर में एक्टिव ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी स्पॉन्ज आयन और कोयले से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 103 करोड़ रुपए का है। अगर की पॉइंट्स देख ले कंपनी की, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कंपनी का सिर्फ एक ही बिजनेस सेगमेंट है, प्रोडक्ट सेगमेंट है, मेटल्स और मेटल्स प्रोडक्ट के ट्रेडिंग से जुड़ी हुई इसका एक बिजनेस सेगमेंट है। फिलहाल कंपनी स्टील और कोयले के व्यापार में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ भविष्य में स्टील और कोयले की मांग बढ़ने की उम्मीद है। अगर इसके ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले साल 2020 में बिजनेस सेगमेंट में स्लो डाउन आने की वजह से कंपनी अस्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो चुकी थी। जैसा कि ये स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, और कोरोना जैसी महामारी जब आती है तो ऐसी कंपनीज को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये कंपनी पिछले एक साल 2020 में इस कंपनी ने अस्थायी रूप से अपना काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में प्लांट ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। ये फिर से शुरू हो चुके हैं। कंपनी ने पिछले साल अपने स्पंज आयन प्लांट को एमटीसी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को भी लीज पर दिया है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए शेयर्स जो आपने कभी सुने ना हो, ऐसे शेयर्स में लेके आऊंगा और उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये शेयर क्या कर रहा है, इसके बिजनेस क्या है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों के बारे में। तो चलिए नजर डाल लेते हैं चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परफॉर्मेंस पर, फाइनेंशियल नंबर्स पर। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि है 108 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी के शेयर की
करंट प्राइस जो है वो 300 रुपए की है और यही इसका 52 वीक का हाई है दोस्तों। और 52 वीक के लो की बात करें तो 5.70 रुपए का इसका 52 वीक लो है। स्टॉक का पी जो है वो 4.28 का है और आरओसी हो रहा है 158% का। साथ ही बुक वैल्यू की बात करें तो 116 की बुक वैल्यू, आरओई 158 का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। काफी अच्छा अर्निंग हो रहा है फिर भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, तो 0% इसका डिविडेंड यील्ड है। अब देखेंगे कंपनी के पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस पर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक साल पहले 14 जून के दिन कंपनी का जो प्राइस था वो लगभग मेरे हिसाब से 5.70 रुपए के करीब था, जो कि बढ़कर हो चुका है 300 रुपए। तो यहाँ से काफी बड़ी छलांग लगाई है दोस्तों कंपनी ने। अगर आप देखें तो ये एक फेज था कंपनी का पहले नवंबर तक, लगभग जून से लेकर नवंबर तक, जहां कंपनी ने कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिखाया। उसके बाद एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चला नवंबर से लेकर दिसंबर तक। लेकिन ये जो फेज है दोस्तों ये काफी लंबा चला है और ये कंसोलिडेशन फेज था। करेक्शन फेज के बाद ये काफी कंसोलिडेट हुई है इस कंपनी के शेयर की प्राइस। और उसके बाद जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुए दोस्तों इस तिमाही के लिए, तो कंपनी के शेयर ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो है यहाँ पे देखिए, ये एक पिछले एक साल पहले अगर देखें तो ये एक पेनी स्टॉक के रूप में जाना गया होगा। और उसके बाद अगर देखें तो 6 महीने का अगर इसका परफॉर्मेंस देख ले दोस्तों, तो 6 महीने में भी इसने 117 रुपए से लेकर लगभग 300 रुपए, मतलब दुगुना से भी ज्यादा कर दिया है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा दोस्तों। अगर लगभग 3 महीना पहले 15 मार्च के आंकड़े देखें तो लगभग 101 रुपए था इस कंपनी का शेयर, जो हो चुका है 300। तो इस 3 महीनों में भी कंपनी के शेयर ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 3 गुना कर दिया है दोस्तों। और अब नजर डालेंगे एक महीने के आंकड़े पर, 138 से लेके फिर से 300। तो यहाँ पर भी लगभग 2 गुना से बहुत ज्यादा कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों। साथ ही एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के आंकड़े उसके साथ दिसंबर 2021 के आंकड़े जो पिछली तिमाही थी, और करंट तिमाही के आंकड़े। अगर देखेंगे सेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 47 करोड़ रुपए का सेल्स हुआ था मार्च 2021 में, जबकि इनका प्रॉफिट था 6 करोड़ रुपए। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार सेल्स काफी कम हो चुका था, 28 करोड़ रुपए ही था। लेकिन इन्होंने जैसे तैसे 8 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया था उस तिमाही में। और मार्च 2022 की अगर बात करते करंट तिमाही के, तो इनके सेल्स के आंकड़े काफी दमदार रहे हैं, लगभग दो गुना हो चुका है इनका सेल्स। और उसके बाद अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमें। अगर ईपीएस की बात कर ले तो जहां मार्च 2021 में पिछले साल की इसी तिमाही में इसका ईपीएस 17 रुपए का था, वो अब हो चुका है लगभग 31 रुपए का। तो यहाँ पर भी लगभग 2 गुना तो नहीं लेकिन लगभग 2 गुना हो चुका है कंपनी का ईपीएस। अब नजर डालेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस आंकड़ों पर दोस्तों, जहां पर हम देखेंगे ईयरली परफॉर्मेंस। अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 या फिर मार्च 2017 में जहां कंपनी को लॉस हुआ था 3-3 करोड़ रुपए का, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद मार्च 2019 में एक पॉजिटिव न्यूज आई कंपनी के लिए और इनका लॉस नहीं हुआ लेकिन इनको प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। और वहां से अगर देखें तो कंपनी लगातार प्रोग्रेस कर रही है। मार्च 2020 में 8 करोड़ रुपए के सेल्स के अगेंस्ट इनको प्रॉफिट हुआ था 3 करोड़, काफी अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा अगेंस्ट 8 करोड़ सेल्स। उसके बाद मार्च 2021 में जहां सेल बढ़कर हो गया इनका 46 करोड़, लेकिन अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, 3 से 5 करोड़, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, 2 गुना से थोड़ा सा कम। लेकिन मार्च 2022 के आंकड़े बहुत ही अच्छे रहे हैं। और जब से मार्च 2022 के आंकड़े आउट हुए हैं दोस्तों, 96 करोड़ रुपए का इनका सेल्स और 25 करोड़ रुपए का अगर प्रॉफिट देखें, तो तब से इस शेयर की जो प्राइस है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा। अगर देखें तो ईयरली बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो 5 गुना हो चुका है मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच में।
अब कंपनी के मेन फाइनेंशियल नंबर्स देख लेंगे दोस्तों। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ले तो 5 साल के लिए 97% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है, 3 साल के लिए 141% और पिछले 12 महीनों के लिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 107% का रहा है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के भी आंकड़े काफी अच्छे हैं, अगर देखें तो 5 साल के लिए 64%, 3 साल और पिछले 12 महीनों के लिए पिछले एक साल में कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, 443% और 400% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि 5 गुना हो चुका है प्रॉफिट, मतलब 400% हो बढ़ चुका है पिछले एक साल में इसका प्रॉफिट। उसके साथ साथ स्टॉक प्राइस सीएजीआर की भी बात कर ले तो 5 साल के लिए 120% का ये ग्रोथ दिखा रही है, उसके बाद 275% का दिखा रही है 3 साल के लिए। लेकिन पिछले एक साल में कमाल कर दिया है दोस्तों, कंपनी ने लगभग 6 रुपए से 300 रुपए के लेवल तक जा चुकी है, तो 4605% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखा रही है। और आरओई की बात कर ले तो यहाँ पर सिर्फ एक साल का आरओई हमारे पास उपलब्ध है, तो 158% का आरओई दिखा रही है कंपनी पिछले एक साल में। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स दोस्तों। साथ ही रिवेन्यू जनरेशन की अगर बात कर ले तो पिछले साल 2021 में कंपनी ने अपना 100% रिवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स से ही प्राप्त किया है, इस सेल ऑफ गुड्स से ही जनरेट किया है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के मार्च 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज के रिपोर्ट किए गए स्टैंड अलोन क्वार्टरली नंबर्स इस प्रकार है दोस्तों। मार्च 2022 में शुद्ध सेल या फिर नेट सेल्स अगर देखें तो 54.64 करोड़ रुपए रही, जो मार्च 2021 के 46.42 करोड़ रुपए से 17.7% अधिक है। तो इनकी सेल्स में 17 लगभग 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में ये 11.10 करोड़ रुपए रहा है, और इसी तिमाही में मार्च 2021 के अगर आंकड़े देखें तो ये 6.16 करोड़ रुपए रहा था। और इस अगर परसेंटेज में देख ले तो पिछले साल से इस साल की तिमाही में जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 80% ज्यादा है। अगर मार्च 2022 में इबिडा की बात करें दोस्तों तो 11.37 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2021 के 6.43 करोड़ रुपए से लगभग 77% ज्यादा है, ऊपर है। इसके साथ साथ कंपनी का ईपीएस भी अगर देख ले तो मार्च 2021 में जहां कंपनी का ईपीएस 17.09 था, वो मार्च 2022 में बढ़कर 30.78 रुपए हो गया है दोस्तों। अब नजर डालेंगे दोस्तों उन की फैक्टर्स पर जो कंपनी के शेयर की आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पे कितना लोन है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है दोस्तों, लोन फ्री है। इसके साथ साथ कंपनी के पिछले 5 सालों का अगर आंकड़ा देखें इसके प्रॉफिट ग्रोथ का, तो लगभग 64% का काफी शानदार आंकड़ा दर्शा रही है ये कंपनी। लेकिन अगर थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स भी देख ले दोस्तों तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिट मतलब रिपोर्ट तो कर रही है, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 103 करोड़ रुपए की या फिर 108 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है आज के हिसाब से, आज की कीमत के हिसाब से। तो 108 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होना बहुत ही मतलब आम बात है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कंपनीज का इतना कैप हो सकता है। और ऑलरेडी ये कंपनी एक बार बंद भी पड़ चुकी है, जैसा कि हमने देखा कि 2020 में कंपनी के ऑपरेशंस जो थे वो कोरोना की वजह से कंप्लीटली स्टॉप हो चुके थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है दोस्तों जो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज में आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो एक मेरे हिसाब से ये एक पेनी स्टॉक जैसा है दोस्तों। भले ही इसकी कीमत 300 रुपए है, लेकिन फिर भी ये एक पेनी स्टॉक है। हाँ, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है दोस्तों, 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पिछले एक साल में। तो यहाँ पर कंपनी काफी शानदार ग्रोथ कर रही है, और हो सकता है कि ये कंपनी भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम बेकार कंपनी है या फिर आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, लेकिन यहाँ पे एक चीज हाईलाइट कर दूंगा दोस्तों कि कंपनी जो है वो थोड़ी सी रिस्की है। अगर रिस्की कंपनी है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा है दोस्तों। तो अगर
आप इतना रिस्क लेने के इच्छुक है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखनी पड़ेगी। और इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा भी डाउन होता है तो हो सकता है दोस्तों कि कंपनी के शेयर की प्राइस कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड भी करे। और इस कंपनी के शेयर में ऐसा देखा गया है कि जब ये अप जाता है तो कोई बेचता नहीं है, और जब ये डाउन जाता है तो कोई खरीदता नहीं है। तो ऐसा हो रहा है इस कंपनी में, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स के पैटर्न जो है वो कंटिन्यूअस एक ही ट्रेंड दिखा रहा है दोस्तों। लगभग 73% का स्टेक होल्डर्स जो है वो इसके प्रमोटर्स है, और 27 से 28% के स्टेक होल्डर जो है वो आम नागरिक है, पब्लिक सेक्टर्स है। तो इस हिसाब से इस कंपनी को अगर देखें दोस्तों तो काफी रिस्की कंपनी है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने के इच्छुक है तो हो सकता है ये कंपनी आपको 1000%, 500%, 200% का ये इसको आपको रिटर्न दे दे। तो ये पॉसिबल है दोस्तों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, थोड़ी थोड़े इंटरवल पर कीजिए, और हो सके तो कुछ कुछ टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे शेयर्स में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आपका जो शेयर है वो नीचे चला जाए और आपको कोई खरीदार ना मिले। तो आखिर में ओवरऑल अगर मेरा एनालिसिस आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर है। 108 करोड़ रुपए की कंपनी है, जो बहुत ही छोटा स्तर है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। और इन स्मॉल कैप कंपनीज पर महामारी का असर बहुत जल्दी होता है, और ये बहुत जल्दी नीचे डूब सकती है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। मैं तो यही आशा करूंगा कि आपके पैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपका इन्वेस्टमेंट उतनी बढ़ता रहे। तो आज के वीडियो में मैंने काफी ज्यादा बात कर ली दोस्तों इस शेयर के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी दिल से निकली हुई ये बातें आपको पसंद आएगी और आपकी हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। तो आज मैं यही रुकता हूँ दोस्तों। मिलेंगे अगले शेयर में एक नई जानकारी के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।